आइए दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका मेरी चैनल पे आदित्य प्रॉपर्टी ब्लॉग। आज आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि मैं बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी पे आया हुआ हूँ। मैं अभी आया हुआ हूँ साणंद में। साणंद के अंदर एनबी सर्वम ये प्रॉपर्टी है और ये साणंद में आई हुई है। आप ये देख सकते हो, ये जो रास्ता जा रहा है ये अहमदाबाद जा रहा है, यानी यहाँ से अहमदाबाद सिर्फ 12 किलोमीटर पे है। और ये जो रास्ता है साणंद का, और ये यहाँ का प्राइम लोकेशन है और बहुत अच्छी जगह पे ये प्रॉपर्टी आई हुई है। मैं ये वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ, लेकिन आपको मैंने पहले ही बोला कि आज आपको बहुत मजा आने वाला है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है साणंद फर्स्ट IGBC गोल्ड प्री सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग, 15+ प्रीमियम एमिनिटीज। तो ये सब क्या है? प्री सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग, साणंद फर्स्ट IGBC गोल्ड, ये सब क्या है? ये सब आपको मेरे वीडियो में मालूम चलेगा दोस्तों। इसके लिए आपको मेरे वीडियो में बने रहना पड़ेगा, तब आपको ये मालूम चलेगा कि ये IGBC क्या है और ये गोल्ड क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको जल्दी यहाँ का सैंपल हाउस बताऊंगा और मैं सबसे पहले आपको यहाँ की ऑफिस है उसकी विजिट करवाता हूँ। हाँ, केम छो अजय भाई? बढ़िया। कैसे हो कार्तिक भाई? अब हम यहाँ की ऑफिस के अंदर आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा मॉडल रेडी है। तो यहाँ के जो मिस्टर अजय भाई जोशी और कार्तिक भाई शाह, ये पूरी साइट को ये लोग संभालते हैं। तो मैं आपको ये चीज बताऊंगा, उससे ज्यादा एक्सप्लेन ये अच्छी तरह से कर सकते हैं कि यहाँ पे जो एक एक स्पेस है, यहाँ की एमिनिटीज क्या है, यहाँ का स्पेस का किस तरह से अच्छी तरह से यूज किया है, वो आपको अजय भाई और कार्तिक भाई अच्छी तरह से समझाएंगे। तो अजय भाई, હવે આપણે ગુજરાતીમાં વાત કરીશું કે હિન્દીમાં? आप जे रीते गुजराती तो, के हिंदी बोलने वाले हैं। तो अपने व्यूअर्स क्या ऑल ओवर इंडिया में है और हम चाहते हैं कि सर्वम में गुजरात और पूरे इंडिया से ही लोग यहाँ पर आए, तो हम लोग हिंदी में ही बात करते हैं। तो अजय भाई, एक मिनट, हम हाथ मारा। तो अजय भाई, आपका जो ये साइट है सर्वम, इसका ये जो आप पूरा सिस्टम मॉडल बनाया गया है, तो इसके बारे में आप थोड़ा हमको ब्रीफ करेंगे। यहाँ पे ये जो स्पेस है, किस तरह के रोड है, किस तरह से ये गार्डन है, इसका पूरा आप मुझे हमको ब्रीफ करिए कि किस तरह से क्या क्या है यहाँ पे। तो भाई, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो चारों तरफ से खुला है। ओके। दो तरफ रोड है। ओके। ये जो रोड है 24 मीटर यानी 80 फीट वाला रोड है। ओके। और एक गांव की तरफ जा रहा है ये रोड 18 मीटर का है, यानी कि 60 फुट का। ओके। और पीछे हम आते हैं तो यहाँ पे टी शेप में औडा ने गार्डन के लिए रिजर्व स्पेस रखी है। ओके। तो हमारे इर्द गिर्द 100 फीट तक दूसरा कोई बांधकाम नहीं आएगा। ओहो, तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे रोड आ गया, यहाँ पे रोड आ गया, वहां पे गार्डन आ गया, यहाँ पे गार्डन, यानी आपका जो ये साइट है इसके आसपास में कोई भी फ्लैट अभी नहीं और फ्यूचर में होने वाला भी नहीं है। यानी यहाँ पे जो भी फ्लैट लेगा उनको बहुत ही अच्छा एयर वेंटिलेशन और ये सब मिलेगा। क्योंकि अभी अजय भाई ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे हो कि वायु प्रदूषण, ये एयर पॉल्यूशन कितना बढ़ रहा है। यानी यहाँ पे ये आपने बहुत अच्छा कम हो जाएगा। हाँ, यानी बहुत अच्छा आपने ये जो डिजाइन बनाया है। और क्या क्या है आप जरा बताइए ना। आपने जैसे बताया, तो मैं ये भी बोल दूं कि यहाँ पे हम पानी, पवन, प्रकाश ओके और पर्यावरण, बराबर, ये चारों यहाँ पे दे रहे हैं। ओके। ओके। इसके साथ साथ में जितू भाई, हमने ये दक्षिण दिशा पूरी खुली रखी है। ओके। आप जानते हैं कि गुजरात में अप्रैल महीने से अक्टूबर महीने तक भयंकर गर्मी पड़ती है। हाँ, बराबर है। अगर उस वक्त में ये दक्षिण दिशा और नैऋत्य दिशा खास करके बंद हो गई, ओके, तो फिर अंदर जो भी रहता होगा 7वें 8वें माले पे या तो दूसरे माले पे, ओके, तो जीना थोड़ा परेशानी वाला हो जाएगा। ओके, बहुत गर्मी लगेगी। तो इसीलिए हमने प्लानिंग ही ऐसा किया है कि हमारा साउथ वेस्ट ओके, बिल्कुल खुला रहे।
बराबर। एक तो चारों तरफ से हमारा स्कीम खुला है, ओके। और दूसरा ये है कि हमने साउथ वेस्ट बिल्कुल ओपन रखा है। बराबर। हम चाहे तो यहाँ पे ज्यादा एफएसआई का यूज करके वो ज्यादा फ्लैट बना सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है। नहीं नहीं, आपने वो क्योंकि जो तो हमारे यहाँ 25-30 साल तक रहेगा, वो उनको आरामदायक जिंदगी अपनी वो यहाँ पे लग सके, नहीं ये नहीं, हमारा मेन मोटो है। नहीं वो तो मैंने आपका देखा कि आपके यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर जो आपने बोला वो सब चीजों का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा गया है। अच्छा, ये क्या है यहाँ ये ये बनाया है? हमारा सैंपल हाउस है, सॉरी ये हमारा क्लब हाउस है। अच्छा अच्छा, हाँ, क्लब हाउस है। ये 2 मंजिल का है, 2 माले का है। ओके। ग्राउंड फ्लोर पे जो है वो मल्टीपर्पज एक्टिविटी के लिए रूम है, अच्छा, और ऊपर जो है फर्स्ट फ्लोर पे वो एक अच्छा जिम देने वाले हैं। ओके ओके। इसके साथ में ये भी है कि सानन में हर जगह पे आपको पार्किंग नहीं मिलता है, अच्छा, लेकिन हमने पूरा बेसमेंट पार्किंग के लिए ही रखा है। ओके तो ओके। ग्राउंड फ्लोर पर हमारा 3 BHK के नीचे के सिवा कहीं पे भी पार्किंग नहीं मिलेगा। ओके। तो ये नो व्हीकल पार्किंग जोन है पूरा। अच्छा, यहाँ पे आपको कहीं पे भी व्हीकल नहीं आएगा, सब व्हीकल आपको बेसमेंट में ही बेसमेंट में चले पार्किंग जाएंगे, करने का। 2 व्हीलर बहुत हो या बढ़िया, 4 व्हीलर, सभी बराबर। पार्किंग वो यानी यहाँ पे हो जाएगा। फ्लैट और फ्लैट की जो प्रीमाइसेस है जहाँ पे रेसिडेंट है रहते हैं वहाँ पे कोई पार्किंग नहीं, पूरा पार्किंग आपका बेसमेंट में। आपने मुझे एक हम आपसे बात कर रहे थे तब आपने कुछ बेसमेंट पार्किंग के बारे में भी आपने कुछ बताया था कि उसकी हाइट के बारे में, वो क्या था? तो हमारा जो बेसमेंट है वो 15 फीट की हाइट का है। ओके। यानी कि आगे जाके अगर जरूरत पड़ती है हाँ, तो स्टेट पार्किंग का भी हमने प्रोविजन रखा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यानी यानी कि फ्यूचर किसी को में भी पार्किंग की दिक्कत ना हो और हर एक को एक एलोटेड पार्किंग मिल सके। अच्छा अच्छा, यानी आपका कहने का मतलब ऐसा है कि आपकी 15 फुट की जो नीचे पार्किंग में जगह है, फ्यूचर में अगर ये जो अभी पार्किंग है वो कम होता है तो आप उसको 2 लेयर में भी पार्किंग वापस बना तो हर सकते एक हो। को एक एलोटेड पार्किंग मिल सके। ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, और भी कोई अच्छी चीज बताइए। इसके अलावा हमारा जो सोसाइटी का गार्डन रहेगा वो 7000 स्क्वायर फीट का रहेगा। बराबर। उसमें चिल्ड्रन प्ले एरिया है, गज़ेबो है, टेम्पल के लिए स्पेस दी जाएगी, अच्छा। वाटर बॉडी रहेगी, और छोटे मोटे अगर आपको गैदरिंग के जैसा कुछ करना है, पार्टी करनी है, तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। नहीं नहीं, बराबर। और पूरा खुला है बीच में। बराबर बराबर। अच्छा, ये तो मैंने आपको, ये तो बराबर, ये तो सही में मुझे, तो दोस्तों और कुछ आप इसके बारे में बता सकते हो? तो मेरे कलीग हैं हाँ। मिस्टर कार्तिक भाई, वो आपको अब उसके बारे में बताएंगे। तो कार्तिक भाई आप भी जरा कुछ बताइए यहाँ देखो, पहला तो जो हम लोग का सानंद का पहला IGBC बिल्डिंग है। ओके। सानंद का पहला IGBC सन एंड सरोप है हम लोगों का, जो IGBC मींस क्या, मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं? जो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल होता है, उसमें हम लोगों ने प्री गोल्ड सर्टिफाइड बिल्डिंग किया है इसमें। तो इसमें जो नॉर्म्स होते हैं उसके हिसाब से हम लोगों का बिल्डिंग है। ओके। जो सोलर सिस्टम है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। तो ये दोस्तों आप ये खास समझना क्योंकि ये सब सिस्टम भी है। मैं इनकी एक बात का पॉइंट आपको दे रहा हूं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ये बहुत ही अच्छी सिस्टम होती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यानी क्या होता है कि हमारा जो बरसात का पानी आता है वो वेस्टेज चला जाता है, तो इन्होंने कुछ सिस्टम ऐसी बनाई है कि वो पानी नीचे जाएगा और स्टोर होगा, तो उस पानी का वो लोग पूरे साल उसको यूज करेंगे, यानी पानी का भी वेस्टेज नहीं होगा और उसका यूज भी होगा। यानी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और इसके अलावा भी जो हम लोग पार्किंग बेसमेंट में देने वाले हैं, तो अभी गाड़ियां जो भी आएगी वो इलेक्ट्रिक आएगी। टाटा वाले जो भी इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाएंगे तो उसके चार्जिंग स्टेशन भी नीचे बेसमेंट में देने वाले हैं। क्या बात है, क्या बात है। चार्जिंग भी इधर करके आप अपने जॉब पे जा सकते हो, तो ये एक बहुत बड़ा इसमें amenities है। तो दोस्तों आप देखिए कि आपकी कितनी, इन सर्वम वालों ने कितना एडवांस सोचा है। उन्होंने ये पॉइंट भी सोचा है कि अभी फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, तो उन्होंने पार्किंग में भी इलेक्ट्रिक पॉइंट दिया हुआ है, तो आपका व्हीकल इजीली चार्ज हो सके। ये आपने कहीं नहीं देखा होगा। सही है सर। और इसके अलावा भी हम लोगों का जो ओपन एरिया में आपको योगा डेक भी मिलेगा, जिसमें आप सुबह शाम सुबह को आप योगा करना चाहते हैं तो भी योगा भी कर सकते हो। पूरा ओपन एरिया में आपको वॉकिंग जॉगिंग भी करना है, कोई ओपन एरिया में जो वॉकिंग जॉगिंग भी अंदर कर सकते हो। तो ये सब एमिनिटीज हम लोगों के पास है। ड्रॉप एंड पिक सर्विस भी है, जो इसमें आपको सिक्योरिटी 24 मिलेगा, CCTV कैमरा सब मिलेंगे। ऊपर सोलर सिस्टम के हिसाब जो मेंटेनेंस में भी आपको बहुत सारा फायदा होगा। ये सब एमिनिटीज इस बिल्डिंग में आपको
मिलेगी। यानी इसके अलावा भी जो ग्लासेस रहेंगे विंडोज के वो यूवी रहेंगे। ओके। यानी आपको प्रकाश अंदर आएगा पर आपको गर्मी नहीं आएगी। दोस्तों ये बात भी आप फिर से नोट करना, यूवी प्रोटेक्शन लाइट वाले ग्लास है, Yes, यानी हीट हीट कम होगी, गर्मी कम लगेगी। इसके अलावा भी आपको जो भी कलर्स लाएंगे लो वीओसी पेंट्स पे आएंगे। Okay. इसमें आपको जो आई बंस होते हैं, जो एलर्जी होती है, वो इस कलर्स में हम लोग को कलर्स में ये सब नहीं होगा। सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वो आपने कौन सा सर्टिफिकेट बोला था? ग्रीन इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में प्री गोल्ड सर्टिफाइड ये मिल चुका है। ये चीज आप नोट करना मेरे दोस्तों, क्योंकि ये हर एक चीज का इन लोगों ने, सर्वम वालों ने बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा हुआ है। तो और कुछ सर बताना चाहेंगे? इसके अलावा भी जो हम लोग का फ्लैट्स है उसमें आपको जो कॉमन फ्लोर होता है, उसके अलावा भी एक पर्सनल फ्लोर जो होता है जिसमें आपको कुछ बैठने की जगह मिलती है, और कुछ पोस्टमैन आता है, कोई भी बाहर का आदमी आता है उसको बैठने को जगह मिलेगी। सू रैक भी बना सकते हो ऊपर। इसके अलावा भी स्टैचू भी रखना है बाहर, तो अभी ये एक जो पर्सनल फ्लोर जैसा है वो आपको इधर मिलेगा। तो दोस्तों अब हमने यहाँ का मॉडल देखा, तो सर मुझे तो लगता है कि काफी चीजें आपने बताई है, और कुछ बाकी रहता हो तो बोलिए। इसके अलावा भी आपको जो हम लोगों का जो फिटिंग्स वगैरह है वो जैगवार और जो टॉयलेटरीज है वो सेरा के इधर आपको यानी मिलेंगे। बहुत ही अच्छी कंपनी की एसेसरीज यूज की हुई है, सेरा और जैगवार। तो दोस्तों अब हम चलते हैं सैंपल हाउस की तरफ। मैंने आपको ये मॉडल तो बता दिया, अब मॉडल देखने के बाद में यहाँ पे 3 सैंपल हाउस है, 2, 2.5 और 3, बरोबर। ये तीनों सैंपल हाउस मैं आपको बताऊंगा। तो चलो अब हम चलते हैं डायरेक्टली, टाइम नहीं बिगाड़े। हाँ हाँ बोलिए। हाँ कि हमारे यहाँ पे टॉप फ्लोर पे पेंट हाउस भी हैं। ओहो बढ़िया। 221 फ्लैट की हमारी ये जो प्रोजेक्ट है, हाँ उसमें 4 पेंट हाउस 2 BHK के, 4 पेंट हाउस 2.5 BHK के वो भी हैं। टोटल 9 पेंट हाउस हमारे यहाँ है। अच्छा। यानी अगर कोई पेंट टॉप हाउस फ्लोर लेता है हाँ, तो उसको पेंट हाउस का भी बेनिफिट मिल सकता बेनिफिट मिल सकता है। जरूर जरूर। यानी वो इसके अलावा भी आपको नीचे जो टेरेस गार्डन्स का फ्लैट्स है हाँ। जो आपको इधर नीचे मिलेंगे, तो ये इस तरफ से ये इधर के आगे की तरफ आएंगे और आपको पूरा घुमा के अच्छा, टेरेस हाँ। गार्डन भी, ये जो फ्लैट्स है नीचे के, तो आपको सब ये ओपन टेरेस वाले फ्लैट्स मिलेंगे। यानी इनका कहने का क्या मतलब है कि जो अपनी शॉप है उसके ऊपर का जो भी फ्लैट आएगा उसको ये पूरा टेरेस गार्डन मिलेगा। यानी बहुत अच्छी जगह है। तो जरूर दोस्तों आप यहाँ पे आइए और यहाँ का सैंपल विजिट करिए। मैं आपका अब टाइम नहीं बिगाड़ूंगा, अब हम चलते हैं जल्दी सैंपल हाउस की तरफ। आइए। तो दोस्तों हम आ गए हैं सैंपल हाउस की तरफ। कि 2.5 BHK है, वो सैंपल हाउस रेडी है। तो अजय भाई हमारे साथ में है, वो हमको ये पूरा सैंपल हाउस कैसा है और यहाँ का जो पूरा डिजाइन है, फॉयर है, इसके बारे में अजय भाई पूरी डिटेल में देंगे। तो अजय भाई बधु जरा आप बताना कि ये किस तरह से है। वैसे जीतू भाई सानन में जो है वो ज्यादातर 2 BHK ज्यादा बिकता है। ओके। और लोग 2 BHK बनाते हैं। बराबर। लेकिन क्या है कि 2 BHK 3 BHK के साथ में हमने तीसरा एक ऑप्शन निकाला है। ओके। और 2.5 BHK। बराबर 2.5 BHK। यानी को अगर किसी को 2 BHK छोटा पड़ता है ओके। और 3 BHK बड़ा लगता है, बजट थोड़ा बढ़ जाता है, तो दोनों के बीच में एक 2.5 का इसको ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें उनको 2.5 मतलब 2 बेडरूम 2 बाथरूम के साथ में हम एक और 7x10 का, अच्छा 7x10 का वो छोटा भी रूम नहीं दे सकते हैं। अच्छा। तो उसमें वो पूजा रूम के तौर पर यूज कर सकता है, बच्चे के बेडरूम के तौर पर यूज कर सकता है, स्टडी रूम के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो ये मैं आपको सैंपल हाउस में दिखाएगा कि हमने कैसे उसको यूज किया है। अच्छा जरा इसके अलावा हाँ हमारा स्टेयरकेस जो है वो 6.5 फीट चौड़ा है। 6.5 यानी कि फीट कोई भी सामान अगर आपको लाना है तो उसमें सहज भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके ओके। 2 लिफ्ट ऑटोमेटिक लिफ्ट दी गई है, हाई स्पीड लिफ्ट होगी। 2 लिफ्ट। और इसके बीच में जो फोयर है, मेन फोयर, वो ये वाला main foyer। 14 बाई 23 फुट का फोयर है।
यानी 14 बाय 23 फुट। यानी दोस्तों आप एक चीज सोच सकते हो कि एक छोटा मोटा फंक्शन हो, जैसे कोई बर्थडे पार्टी हो या अपने घर में कथा रखी हो या कोई पूजा का कार्यक्रम हो, तो आप अपने घर के आगे ही कर सकते हो, यानी आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हमने 7 बाय 7 का एक पर्सनल फायर दिया है। अच्छा, ये वाला मेन फायर के अलावा एक 7 बाय 7 का पर्सनल फायर दिया है। यानी कि जो लोग अपने डोरस्टेप से वो यूज्ड टू होते हैं, जैसे ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं तो उनको एक आंगनू, जिसको गुजराती में बोलते हैं, डोरस्टेप मिलता है। तो वैसे ही हमने एक डोरस्टेप यहाँ पे देने का प्रयत्न किया है। और दूसरी चीज इसमें एक है कि एक ही दीवार के आजू बाजू में 2 नेबर नहीं होंगे। ओके, मिनिमम 14 फीट का अंतर होगा अपने नेबर के बीच में। ठीक है, तो ये हमने एक और सुविधा देने का प्रयत्न किया है। वैरायटी आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक फॉयर तो है ही, उसके साथ में एक ये पर्सनल फॉयर दिया हुआ है। यानी किस तरह से इनको ये जगह का यूज किया है वो पूरी तरह से यूज बताया गया है। यानी पर्सनल फॉयर है, आप यहाँ पे बाहर बैठ सकते हो, अच्छी तरह से 2 पड़ोसी इकट्ठे होके भी बैठ सकते हैं, यानी बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं सैंपल हाउस की तरफ। आइए, ये 10 बाय 15 का ये हमारा ड्राइंग रूम है। ओके, इसके बाजू में 10 बाय 3 की सिटिंग बालकनी रहेगी, जिसमें आप चेयर लेके बैठ सकते हो, झूला डाल सकते हो। और उसका मुंह या तो रोड तरफ होगा या तो फिर गार्डन की तरफ रहेगा। ओके, तो ये हमारा गार्डन फेसिंग है। बराबर। तो दोस्तों आप देख सकते हो कितनी बढ़िया बालकनी दी हुई है। और जो रूम में आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि ये जो रूम में फर्नीचर बनाया है, तो आप देख सकते हो कि रूम का जो स्पेस है उसको कितनी बढ़िया तरीके से यूटिलाइज किया है। फर्नीचर भी है, सब कुछ है, और रूम भी बड़ा लग रहा है। यानी बहुत अच्छी तरह से आपने डिजाइन किया। अगर ऐसे डिजाइन करते हैं तो 15 लोग एक साथ यहाँ पे बैठ सकते हैं। यस, एग्जैक्टली, 15 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। ये 8 बाय 15 का हमारा ये किचन प्लस डाइनिंग एरिया है। ओके, और इसके साथ में ये स्टोर भी हमने दिया है, किसी को फ्रिज रखना हो या तो स्टोर करना हो। वॉश यार्ड भी इधर है। ओके, सफिशिएंट साइज का। ये 5 बाय 5.5 का है। 5 बाय 5.5 का, यानी बहुत अच्छा बड़ा वॉश एरिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टोर रूम की जगह है। आप एक बड़ा फ्रिज यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे आप पत्थर लगा सकते हो, यानी बहुत अच्छी जगह का यूज कर सकते हो। यहाँ पे 2 बेडरूम और 2 बाथरूम के साथ साथ हमने एक 7 बाय 10 का, हाँ, यो जो आपने एक छोटा सा बेडरूम कहे तो बेडरूम और एक्स्ट्रा स्टोर रूम आप कह सकते हो। तो एक बच्चे के लिए अगर बेड भी बन जाएगा, उसके लिए वार्डरोब भी हो जाएगा, ये स्टडी भी कर सकता है। यहाँ पे अगर पूजा करनी है तो ये भी पूजा रूम भी बन सकता है, वो हो सकता है। अगर बच्चा बड़ा होता है तो भी एक गद्दा और डाल के उसका पग, हाँ, उसके बाहर रख सकते हैं, पैर उसके लंबे हो सकते हैं। और बाहर हमने ऐसा एक बालकनी दिया है। अच्छा, वो जैसा सेम बालकनी सेम यहाँ पे भी है। ये स्टैंडिंग बालकनी है, वो सिटिंग बालकनी। ओके ओके, आइए अब दूसरा बेडरूम। ये 10 बाय 10 का बेडरूम है। तो ये भी हमने अच्छी तरह से उसको डेकोरेट किया है, फर्निश्ड किया है। खास करके हमारी जो बालकनी होती है, जो बेडरूम के साथ में एक और बालकनी दे रहे हैं, तो उसमें पीठ नहीं है। बरोबर, क्योंकि पीठ होता है तो यूज नहीं कर सकते। ओके, तो इसमें आप गमले भी रख सकते हैं, जरूरत पड़ी तो बैठ भी सकते हैं, खड़े भी रह सकते हैं, यानी एक छोटा मोटा गार्डन बन जाएगा यहाँ पे। और साफ सफाई भी कर सकते हैं। बहुत ऊंची बालकनी बनाई है। मैंने ऐसी बालकनी जनरली कोई फ्लैट में देखी नहीं है, जो आपने अच्छी तरह से यूटिलाइज किया स्पेस का। आइए, बाथरूम में हमारे सब फिटिंग्स हैं, वो सियरा, जगुआर ऐसे ही वेल नोन कंपनीज के ही आएंगे। और एक और है WC, हमने वो वॉल माउंटेड दिया है, यानी कि पूरा साफ हो सके। तो जितने भी बेडरूम बाथरूम होंगे उन सभी में ये WC ऐसा ही होगा, वॉल माउंटेड होगा, फ्लोर माउंटेड नहीं होगा।
आप ये बाथरूम भी देख सकते हो। बहुत बढ़िया है और बड़ी साइज में। एसेसरी सब स्टैंडर्ड जैगुआर और सेरा की। इसमें भी एक और स्टैंडिंग बालकनी दी गई है। ओके, यानी दोस्तों आप देख रहे हो कि आपको जितने भी रूम हैं, मेन हॉल, फिर ये जो 2 बेडरूम देखे, ये तीसरा बेडरूम है, तीनों 3 जगह और मेन हॉल में भी आपको सब जगह यहाँ पे विंडो मिली है और बालकनी मिली है, यानी वेंटिलेशन आपका बहुत बढ़िया रहेगा। आप हवा उजास जिसको बोलते हैं वो बहुत अच्छी रहेगी। ये 10 बाई 11 का रूम है, लेकिन यहाँ पे स्पेस आपको बहुत अच्छी मिलेगी, जैसे 10 बाई 13 का हो, इतनी जगह आपको नहीं। आपने जो ये डिजाइन बनाया है और जो जगह का जिस तरह से यूज किया है ना, बहुत अच्छा यूज किया है। और आप समझ सकते हो दोस्तों, ये डिजाइन के हिसाब से आप भी अपना मकान यहाँ पे लेते हो और इस तरह से डिजाइन बनाते हो, तो आप भी इस जगह का जो स्पेस है उसका बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा सैंपल हाउस? सैंपल हाउस रेडी है और यहाँ पे रेडी पोजीशन है। तो दोस्तों आप जल्दी ही ये सैंपल हाउस की विजिट करिए। मैंने आपको 2 BHK और 3 BHK वो भी सैंपल हाउस यहाँ पे रेडी है, मैंने उनके भी वीडियो बनाए हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक आपको दे दिया है। अगर मैं वो वीडियो इसमें ऐड करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए वो वीडियो का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो दोस्तों आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो को शेयर करिए। साणंद जैसे पोश एरिया के अंदर ये मकान मिल रहा है और वो भी एफोर्डेबल रेट में। दोस्तों आपको मालूम है आज की तारीख में रियल एस्टेट कहाँ जा रहा है, रेट डे बाय डे बढ़ रहे हैं और साणंद में ये कम रेट में आपको ये प्रॉपर्टी मिल रही है। तो जरूर आइए। मैंने यहाँ का लोकेशन और यहाँ के जो कार्तिक भाई और मिस्टर अजय भाई जोशी, उन दोनों के नंबर भी यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए। तो फर्दर आपको कोई भी डिटेल हो तो आप उनको कांटेक्ट करिए, वो आपको और भी अच्छी माहिती आपको प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों हम मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में, मेरी चैनल पे बने रहिए। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।